इस कहानी को एंडी नाम का एक वर्कर नरेट करता है जो डेव नाम के एक क्राफ्टमैन के फार्म में काम करता था। इस फार्म में डेव मैपल ट्री से सीरम एक्सट्रैक्ट करता है और रेड ओक ट्री से रेडवुड को एक्सट्रैक्ट करता है जिससे वो हैंडमेड फर्नीचर बनाया करता था। डेव और उसकी वाइफ हैदर दोनों हाई स्कूल के टाइम से कपल होते हैं। डेव अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो बहुत कॉस्टली भी थी। हैदर डेव के बजट से भी बहुत ज्यादा खर्चा किया करती थी। उसको गोल्ड ऑर्नामेंट बहुत पसंद थे। एक दिन डेव और उसकी वाइफ एक डिनर पार्टी पर जाने वाले होते हैं और एंडी उसी की वजह से काम नहीं कर पाता है, इसलिए डेव अपनी वाइफ से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। डेव एक रेड ओक ट्री को काटने वाला था और हैदर को ट्री से बंधी हुई रस्सी को टाइटली पकड़ना था। हैदर रस्सी को पकड़कर खड़ी हो जाती है और तभी लकड़ी का एक छोटा सा पार्ट रस्सी की पुल्ली में फंस जाता है और ये दोनों ही उसको नोटिस नहीं करते। जब डेव ट्री के ट्रंक को फाइनली कट करता है तो पुल्ली में लकड़ी के छोटे से पार्ट की वजह से रोटेशन हो जाता है और वो ट्री दूसरी तरफ गिरने की जगह हैदर के हाथ पर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से हैदर के हाथ से खून निकलने लगता है। डेव हैदर की कंडीशन देखकर पैनिक हो जाता है और कुछ और अल्टरनेटिव न मिलने की वजह से वो हैदर का हाथ ही काट देता है। इस इंसिडेंट का हैदर की मेंटल कंडीशन पर असर पड़ता है क्योंकि अब उसको लगने लगा था कि वो ब्यूटीफुल नहीं है और परफेक्ट भी नहीं है। हैदर उस इंसिडेंट के बाद से बहुत अपसेट रहने लगी थी। डेव उसको एक आर्टिफिशियल आर्म लाकर देता है लेकिन हैदर उसको लगाने से इनकार कर देती है। फिर डेव उसके लिए एक अच्छा सा आर्टिफिशियल आर्म बनवाता है जिसको देखकर हैदर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो उस आर्म को गोल्ड में बनाने की जिद करने लगती है। हालांकि डेव की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हैदर की खुशी के लिए गोल्ड का आर्म बनवाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था। डेव अपने घर को गिरवी रख देता है और ट्रैक्टर को भी बेच देता है और फिर अपनी वाइफ के लिए गोल्डन आर्म बनवाता है। इसके बाद फाइनली हैदर की मेंटल कंडीशन में सुधार आने लगता है। कुछ दिनों के बाद विंटर्स आ जाता है और डॉक्टर को हैदर के अंदर पुल्मोनरी गोल्ड डिजीज मिलती है। हैदर की गोल्डन आर्म से गोल्ड स्किन के थ्रू हैदर की बॉडी में पॉइजन भर रहा था। ये एक टर्मिनल था, यानी कि अब हैदर की जान बचाना इम्पॉसिबल था। हैदर को जब ये पता चलता है तो वो कहती है कि वो आर्म के साथ ही दफन होना चाहती है और इसलिए वो डेव से इसका प्रॉमिस भी लेती है। एक्चुअली हैदर मरते हुए भी परफेक्ट दिखना चाहती थी। डेव इसके लिए रेडी हो जाता है और कुछ टाइम बाद हैदर की भी डेथ हो जाती है और डेव अपनी वाइफ को गोल्डन आर्म के साथ ही दफना देता है। कुछ महीनों के बाद यूएस इकोनॉमी में हैंडमेड चीजों की मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। डेव अब एंडी की सैलरी भी नहीं दे पा रहा था और हाउस लोन भी बढ़ता जा रहा था। डेव की फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और इस टेंशन में ही उसने ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसको याद आता है कि हैदर के ग्रेव में गोल्डन आर्म है और अब वो उसको लास्ट रिसोर्स की तरह यूज करने का डिसाइड करता है। डेव हैदर की ग्रेव को खोदकर उसकी आर्म लेने के लिए जाता है, लेकिन वो आर्म हैदर की आर्म से अलग नहीं होता। वो अपनी कुल्हाड़ी से उसको काटने लग जाता है और तभी हैदर की एकदम से आंख खुल जाती है और ऐसा लगता है कि वो डेव को वॉर्न कर रही है। डेव हिम्मत करके उसकी आंख बंद करता है और उसकी गोल्डन आर्म काट कर ले जाता है। जैसे ही डेव की टॉर्च की लाइट हैदर पर पड़ती है वैसे ही उसकी आईज फिर से ओपन हो जाती है। डेव डर के तुरंत अपने घर के अंदर भाग जाता है। जैसे ही डेव घर के अंदर जाता है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती है और उसके घर के बाहर तेज हवाएं चलने लगती है। डेव जैसे ही मेन डोर लॉक करके आता है तो हैदर की एक फोटो नीचे गिर जाती है जिसमें वो एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ी हुई थी। घर में वियर्ड सी आवाजें आने लगती है और अचानक से हैदर की फोटोज बदल जाती है और फिर एकदम से तेज हवा से डेव के घर का मेन डोर खुल जाता है और हैदर की सोल अपनी बॉडी छोड़कर गोल्डन आर्म को वापस लेने आ जाती है। डेव एक रूम में जाकर छुप जाता है जहाँ हैदर उससे पूछती है कि उसकी गोल्डन आर्म कहाँ है। हैदर उससे कहती है तुमने तो कहा था कि तुम इस आर्म को हमेशा मेरे पास ही रहने दोगे। डेव बेड पर बेडशीट ओढ़कर कांप रहा था और बिना कुछ सोचे समझे हैदर की गोल्डन आर्म उसको दे देता है। हैदर आर्म लेकर वहाँ से चली जाती है और जब डेव बेडशीट से बाहर निकल कर देखता है तो हैदर सडनली आकर डेव पर अटैक कर देती है और कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट देती है। इसके बाद हम हैदर की बॉडी को डेव की बॉडी के साथ उसी बेड पर देखते हैं। एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अभी तक ये पता नहीं चला है कि डेव को किसने मारा था। हालांकि टाउन में सबको पता होता है कि डेव को किसने मारा है। इस इंसिडेंट के बाद हैदर की बॉडी को फिर से उसके गोल्डन आर्म के साथ ही दफना दिया जाता है। सबको उस गोल्डन आर्म के बारे में पता होता है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको वहाँ से ले ले। ओवरऑल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें हमने एक औरत का गोल्ड के लिए इतना प्यार देखा था कि वो अपना गोल्ड का ऑर्नामेंट लेने मरने के बाद भी आ जाती है। अगर आपको ये छोटी स्टोरी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस छोटी सी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।